इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग ऑफ माइन। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं गालिब की शायरी क्यों पढ़ रही हूँ और ये कौन सी गलियों में घूम रही हूँ। तो मतलब कि आई एम बिग फ़ैन ऑफ गालिब, ठीक है। तो मुझे उनकी शायरियाँ बहुत पसंद है और मैं अक्सर पढ़ती भी रहती हूँ। और जब हमें पता चला कि चांदनी चौक में उनकी हवेली है जहाँ पे उनकी कुछ किताब और उनके बारे में और भी चीज़ें लिखी हुई हैं और बताई गई हैं, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं यार, ये मौका नहीं छोड़ सकते। तो हम निकल गए चांदनी चौक की गलियों में उनकी हवेली ढूंढते हुए, और यहाँ हम पहुँच गए हैं बल्ली मरा के उस गली में जहाँ पे आपको शूज़ के होलसेल शॉप्स मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो जो हमने एंट्री की थी वो तो हमने चांदनी चौक के जो मेन गेट है वहीं से की थी, जो लाल किला के बिल्कुल सामने, वहाँ से की थी। और सीधे आते गए हम लोग, सीधे स्ट्रेट आए तो आपको बोर्ड दिख जाएगा बल्ली मना का। मैं आपको एंड में जाते वक्त भी वो दिखा दूँगी, बट सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी और हम लोग गलियाँ भटक गए थे, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई आने का रास्ता। बट वही स्ट्रेट रास्ता है बिल्कुल। आप बल्ली मना की गली में एंट्री करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, फर्स्ट राइट में ही कट होगा। वहाँ पे एंट्री करते ही आपको गालिब की हवेली दिख जाएगी। और ये हवेली जो उनकी दिल्ली वाली हवेली है, यहाँ पे उन्होंने अपने आखिरी दिन गुजारे थे गालिब ने, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और इसमें यहाँ पे आपको उनकी टाइमिंग्स वगैरह भी लिखी होंगी। 11 बजे से 6 बजे तक शाम के ये खुला होता है और मंडे को ये क्लोज़ होता है। तो यहाँ हमने इनकी फ़र्स्ट रूम में एंट्री ले ली है, जहाँ पे इनके अलग अलग घरों के बारे में बताया गया है। तो इनका एक घर आगरा में था और एक घर इनका रामपुर में था। उनकी तस्वीरें दिखाई गई हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके घर थे, अलग अलग घर। और यहाँ पे गालिब की लाइफ के बारे में कुछ लिखा है, और ये वो कपड़ा जो उन्होंने यहाँ पे रहते हुए पहना था। और ये उनकी किताबें हैं जो उनके द्वारा लिखी गई थी, और इनमें इनकी बहुत फेमस शायरियाँ भी लिखी हुई हैं, जो कि आप मतलब वहाँ पे आपको सामने जो पेज दिख रहा है उस पे लिखी हुई थी उनकी फेमस शायरियाँ। उसके बाद यहाँ पे उनके और आगरा वाले घर के बारे में ज़्यादा डिटेल में बता रखा है कि ये कैसे उनका आंगन था और कैसे वो वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ उन्होंने वहाँ पे निकाह किया था। उसके बाद यहाँ हम उनके दूसरे वाले गेट पे एंट्री करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट बोर्ड पे उनकी कुछ फेमस शायरियाँ लिखी हुई हैं गालिब की। उसके बाद यहाँ सामने ऐसे पर्दे से ढांक कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी उनकी कुछ शायरियाँ लिखी हुई हैं और उनकी लाइफ के बारे में कुछ बताया गया है। और ये उनकी एक और किताब, और आपके आसपास इतनी सारी शायरियाँ लिखी हुई है ना कि आप लोग पढ़ने में उसे इतना, मतलब पढ़ने में आप इतना खो जाओगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके आसपास और भी लोग हैं, स्पेशली वो लोग जिन्हें शायरी बहुत पसंद है। और यहाँ पे एक गालिब का एक स्कल्पचर है जिसमें वो बैठे हुए हैं और साथ में शायद उन्होंने हुक्का ले रखा है जिसे वो पी रहे हैं। तो ये उनकी लाइफ को दिखाता है कि उन्होंने अपने आखिरी दिन जो थे वो कैसे गुजारे थे। और यहाँ पे ये उनके यूटेंसिल्स, बर्तन थे जो वो इस्तेमाल किया करते थे उस वक्त में। और ये उनकी चौथी किताब यहाँ रखी हुई है। उसके बाद इसके चारों तरफ भी कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसमें उनकी फेमस शायरियाँ लिखी हुई हैं, शायरी लिखी हुई है। फिर इसके ये तीसरा रूम है जहाँ पे हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे एक चेस बोर्ड रखा हुआ है जो कि वो आई थिंक वो खेलते थे उस बोर्ड में। और यहाँ पे कुछ किताबें जो उनके ऊपर लिखी गई हैं, ये वो किताबें हैं। इनमें से ज़्यादा किताबें, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा किताबें जो कि गालिब एकेडमी से ही पब्लिश की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा था कि उनकी जो फेवरेट चीज़ें, खाने की चीज़ें, वो कौन कौन सी हैं। उनमें बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन डिशेस भी थे और वेजिटेरियन डिशेस भी थे। उसके बाद ये उनका सामने का दीवार है, और यहाँ पे गालिब की फैमिली ट्री बनी हुई है जिसमें बताया गया है कि कैसे उनके पूर्वज से
जो भी उनके दादा परदादा से होते हुए कैसे गालिब तक उनका परिवार पूरा होता है और कैसे आगे बढ़ता है उनका परिवार। और ये वो सामने वाला दीवार है जिसमें उनकी एक शायरी लिखी हुई है और उसके साथ में ही उनकी एक बहुत बड़ी पेंटिंग जिसमें वो आराम से बैठे हुए हैं और हुक्का पी रहे हैं। ये उनकी तस्वीर बनाई गई है और यहाँ का इंटीरियर जो है उसको काफ़ी पुराना रखा गया है, मतलब ऑब्वियसली पुराना है, उनकी हवेली है, पुरानी हवेली, उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं किया गया है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग और मुझे तो बहुत पसंद आया क्योंकि आई एम अ शायरी लवर, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को शायरियाँ पसंद है कि नहीं और आपको गालिब की हवेली देख के कैसा लगा। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो बल्ली मना की गली में आप एंट्री करेंगे चांदनी चौक में, उसके बाद आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको बता देंगे कि गालिब की हवेली कहाँ है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।